जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल का भाजपा पर जोरदार हमला, कहा कौन बनेगा भाजपा का प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे बिहार इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के करीब 20 घंटे बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर अपना आंकलन बताया। केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी पर कई हमले किए, जिसमें एक महत्वपूर्ण सवाल भी सामने रखा। अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव जीतती है तो क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या उनकी उम्र 75 साल होने के कारण किसी और को यह पद दिया जाएगा। केजरीवाल ने अपने भाषण में ये भी कहा कि ये लोग इंडिया ब्लॉक से उनके चेहरे के बारे में पूछते हैं, तो मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूं कि उनका पीएम कौन होगा। उन्होंने नियम बनाया था कि 75 साल के लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। आइए अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल भाजपा पर जमकर हमला बोले हैं। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है। इस पूरे मामले को विस्तार में समझते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने मई 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा संगठन में ये नियम पेश किया था कि 75 साल की उम्र से ज्यादा का कोई भी व्यक्ति केंद्रीय या राज्य सरकार में कोई पद नहीं रखेगा और चुनाव में लड़ने के लिए टिकट नहीं लिया जाएगा। ये कोई आधिकारिक नियम नहीं था, लेकिन पार्टी ने उस समय इस नीति की तरह अपनाया। मोदी सरकार के इस फैसले को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति भी प्राप्त थी। जब भाजपा ने 2014 के आम चुनाव में जीत हासिल की तो पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल बनाने का फैसला किया, जिसमें पार्टी के दिग्गज नेताओं के नाम भी शामिल है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, इन तीनों ही नेताओं को 75 साल से ज्यादा उम्र के कारण मार्गदर्शक का सदस्य बनाया गया। साथ ही साथ और भी ऐसे नेता हैं जो धीरे धीरे पार्टी के मुख्य धारा से बाहर होते गए। बताते चले आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सनसनीखेज दावे का जवाब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहते हुए दिया है कि भाजपा का संविधान ये नहीं कहता है कि 75 की उम्र के बाद पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मोदी जी ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करेंगे। इसमें बीजेपी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप प्रधानमंत्री होंगे ऐसा? मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है।
मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी का पलटवार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और पूरी इंडी गठबंधन चुनाव में विफलता का एहसास कर बौखला गए हैं। देश को भटकाना और भ्रमित करना ही इनका उद्देश्य है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर तरफ मोदी जी को जनता का प्रचंड आशीर्वाद मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी के सामने ना तो इनके पास कोई नीति है, ना ही कोई कार्यक्रम। अब मोदी जी की उम्र का बहाना लेकर रास्ता ढूंढ रहे हैं। हालांकि भाजपा के विरोधियों ने भी टिप्पणी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी हां, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे। उन्होंने खुद भाजपा में एक निर्वाचित प्रतिनिधि के सेवानिवृत्ति की उम्र 75 वर्ष तय की है। इस आधार पर उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अन्य वरिष्ठ नेताओं को रिटायर्ड किया। अब जब वो खुद 75 के होने जा रहे हैं, तो मैं नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप 75 साल की उम्र में रिटायर होने के लिए तैयार हैं? तो वहीं आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि जो सिद्धांत और नियम पीएम मोदी ने अपनी पार्टी और अपने नेताओं के लिए बनाए हैं, ये नियम नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होगा। यानी आपके सिद्धांतों वसूल की कोई कीमत नहीं है। अमित शाह का बयान पर्याप्त नहीं है। नरेंद्र मोदी को सामने आकर बताना चाहिए कि जो नियम उन्होंने दूसरों के लिए बनाए हैं, वो उनके ऊपर लागू नहीं होगा। क्या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की सफाई से आरएसएस और बीजेपी संतुष्ट है? अमित शाह जी और पूरी पार्टी बौखला गई इतना सुनते ही। बोले जो नियम मोदी जी ने बनाया वो नियम बीजेपी के दूसरे नेताओं पर तो लागू होगा। लालकृष्ण आडवाणी जी को निपटाने के लिए, मुरली मनोहर जोशी जी को निपटाने के लिए, सुमित्रा महाजन जी को उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए और यशवंत सिन्हा जी को निपटाने के लिए उस पर तो लागू होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के ऊपर यह नियम लागू नहीं होगा। इसका मतलब आपके सिद्धांतों की, आपके विचारों की, आपके उसूलों की, आपकी बातों की कोई कीमत नहीं। इसका मतलब जो नियम आप बनाते हैं वो नियम आप अपने ऊपर ही लागू नहीं करते। मैं समझता हूं अमित शाह का बयान पर्याप्त नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आकर सामने कहना चाहिए कि वो एक सिद्धांतहीन व्यक्ति हैं और उन्होंने जो नियम, जो सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए बनाया है वो उनके ऊपर लागू नहीं होगा। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी अपने द्वारा बनाए गए 75 साल में रिटायर हो जाने के रूल पर कायम रहेंगे या पलट जाएंगे? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए बिहान इंडिया के साथ।